कुछ ही देर में हमारे पुलिस कश्यप के घर पे पूरा अभिभारी आने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से मैं दृश्य दिखाते हुए मनीष कश्यप के घर से और यहाँ से उनके घर का दृश्य मैं दिखाने का भी प्रयास करूँगा। और कुछ ही देर में मनीष कश्यप के घर मनोज तिवारी आ रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए हमारे पीछे पूरा कोई नेता के घर है, भीड़ नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक पत्रकार के घर पे ऐसा जन सैलाब अभी तक कोई नहीं देखा था। और यहाँ का दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही जनसंख्या में मनीष कश्यप के घर आए हुए हैं लोग। और यहाँ से मैं दृश्य आप लोगों को बताते हुए और यहाँ पे उनके घर का आने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं मनीष कश्यप के घर। यहाँ पे देख भी आए हुए हैं यहाँ पे मनीष कश्यप के घर पर। जिस प्रकार से मनीष कश्यप को 9 महीने जेल में रखा गया बिना कुछ गलती का, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चलने के बावजूद उसके बाद मनीष कश्यप खबर दिखाए थे, लेकिन इनके ऊपर झूठे मुकदमा करके इनको साजिश करके जेल के अंदर डाला गया। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि प्लान था मनीष कश्यप को यानी चुनाव से बाद जेल से निकालने के लिए। लेकिन सच की जीत होती है, लेकिन लेट से होती है। और सच में सच की जीत हुई, लेकिन लेट से हुई। यह भी बात है, विपक्ष को ध्यान रखना होगा, या जो भी सरकार में बैठे आदमी है उनको भी ध्यान देना है, क्योंकि मनीष कश्यप तो बाहर निकल गए हैं। और वे काउंटिंग उल्टा शुरू कर लीजिए। 180 दिन का प्लान था, या आप शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपका 180 जो टारगेट था वह आपका गिनती शुरू हो गया है। और सच में 2025 में और 2024 में सरकार निश्चित है गिरेगी, क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में कई राज्यों में पत्रकार को बोलने का आज़ादी नहीं दी जाती है और हम लोग का संविधान यह अधिकार देता है किसी से सवाल पूछना, लेकिन हम लोग को बिहार में और पश्चिम बंगाल में कई ऐसा राज्य है भारत में, लेकिन पत्रकार को सवाल नहीं पूछने दिया जाता है। और पत्रकार अगर सवाल पूछ भी देता है तो उनके ऊपर FIR करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग का संविधान इतना खूबसूरत बनाया गया हम लोग का भारत में, इसलिए आम आदमी का भी सवाल पूछना है। और पूछेगा क्यों नहीं, जब उनका नियमों का उल्लंघन होगा, जब उनका काम कोई अधिकारी नहीं करेगा तो सवाल नहीं पूछेगा। सबका आज़ादी है, इसलिए सब कोई का आज़ादी मिलेगा इस भारत में। हम लोग का लोकतंत्र है, हम लोग लोकतंत्र में रहना पसंद करते हैं। यह अंग्रेज का बनाया हुआ सबसे बड़ा कलाकार की नहीं है, बल्कि हम लोग जो भारत निवासी है, हम लोग अपना संविधान पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो अब सत्ता में बैठे नेता अपना सीट का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह उपयोग ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और नहीं टिकेगा। यह भी ध्यान रखना होगा आप लोगों को। और आपका एक वोट बहुत ही कीमती है। अगर आने वाला समय में अगर एक वोट का कीमत आप लोग नहीं समझ सकते हैं, एक वोट जब भी आप देने जाते हैं तो एक बार जरूर सोचिएगा अपने बच्चे का भविष्य के लिए, अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि एक वोट बहुत मायने रखता है। और जो भी सरकार आपके घर पे जाते हैं वोट मांगने, उनसे जरूर सवाल कीजिएगा कि मेरे गांव में या मेरे प्रखंड में या मेरे राज्य में हमारे बच्चे अच्छे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छे शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है। यह सवाल जरूर पूछिएगा आप लोग उन नेताओं से, उन जो अपना सीट पर बैठे सीट को जो दुरुपयोग कर रहे हैं उन नेताओं से पूछिएगा जरूर सवाल, क्योंकि हम लोग का संविधान अधिकार देता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसलिए जहाँ पूछना रहेगा, जहाँ जो सवाल करना रहेगा वो हम लोग करेंगे। भले चाहे आप कितना भी FIR कर लीजिए, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक बार ना मैं कितना बार मैं बता चुका हूँ, कितना FIR कीजिए, लेकिन संविधान है खूबसूरत, वो हम लोग को बेल दे ही देगी। जय हिंद, जय भारत।